महाराष्ट्र की सियासत लगातार करवट ले रही है। तभी तो चाचा शरद पवार से बगावत के बाद भी भतीजे अजीत पवार उनसे सीक्रेट मीटिंग करने पहुंचे हैं। बीते महीने महाराष्ट्र की सियासत ने बड़ी करवट ली जब एनसीपी में दो फाड़ हुई और भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी, जिसके बाद अजीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में मिल गए और कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी ग्रहण कर लिया। अब भले ही चाचा भतीजे के रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन लग रहा है कि दिल शायद अभी भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। शायद इसीलिए ही दो फाड़ हो चुकी एनसीपी को फिर से एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है। इसीलिए 12 अगस्त को एक बिजनेसमैन के बंगले पर दोनों चाचा भतीजे की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई और इसका क्या मकसद था, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक वीडियो जरूर सामने आया है जिसमें दोनों नेताओं की गाड़ियां बंगले के बाहर आती नजर आ रही हैं। दरअसल शनिवार यानी 12 अगस्त को पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र की लेन नंबर 3 में बिजनेसमैन अतुल चोडिया के बंगले पर एनसीपी नेता शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मीटिंग के बाद सबसे पहले अतुल चोडिया के बंगले से शरद पवार का काफिला बाहर निकला। वहीं बाद में करीब 1 घंटे बाद अजीत पवार भी यहां से चले गए। इस दौरान बाहर निकलते समय उनकी गाड़ी गेट से भी टकरा गई। 1 घंटे से अधिक समय बाद अजीत पवार को शाम करीब 6:45 बजे कैमरे से बचते हुए देखा गया और घर से उनकी कार को बाहर निकलते हुए भी देखा गया। बता दें कि अजीत पवार ने बगावत के बाद शरद पवार से अब तक कई दौर की मुलाकात कर ली है। इसके बाद शरद पवार गुट के विधायक कई बार बेचैन भी नजर आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में बीते महीने 2 जुलाई को अजीत पवार ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का हाथ थाम लिया था। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। अजीत के साथ छगन भुजबल, धनंजय मुंडे समेत एनसीपी के 8 दूसरे विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से चाचा भतीजे कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। अब एक बार फिर चाचा भतीजे की नई दौर की बैठक हुई है। अब इस सीक्रेट मीटिंग का मकसद क्या था ये साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि शायद अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत के रंग बदलने वाले हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।